नमस्कार दोस्तों अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए 39वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। टाटा आईपीएल 2025 में एक और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक मुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में जहां अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस टीम थी, इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां गुजरात की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। इस महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन एवं तूफानी अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, तो वही केकेआर ने गेंदबाजी की कमान दी। अपने युवा और प्रतिभाशाली पेसर वैभव अरोड़ा को पारी का पहला ओवर बेहद सधा हुआ रहा। वैभव ने बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और गुजरात के ओपनर्स को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही बने। दूसरा ओवर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने स्पिनर मोइन अली को थमा दिया। मोइन ने भी शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने खूबसूरत टाइमिंग के साथ कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। इस चौके ने गुजरात को थोड़ी राहत दी और ओवर से कुल 8 रन आए। तीसरे ओवर में वैभव अरोड़ा को एक बार फिर मौका मिला, लेकिन इस बार साई सुदर्शन पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अलग ही इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने वैभव की लेंथ में गड़बड़ी का पूरा फायदा उठाते हुए 2 शानदार चौके जड़े। एक चौका उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेला तो दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में तगड़े फुटवर्क के साथ निकाला। उनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। चौथा ओवर फिर से मोइन अली लेकर आए। इस बार उन्होंने पहले से भी ज्यादा कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर से सिर्फ 2 रन ही निकल पाए और केकेआर को राहत की सांस मिली। 5वां ओवर हर्षित राणा को सौंपा गया, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और 2 बैक टू बैक चौकों के साथ केकेआर पर दबाव बना दिया। एक चौका उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेला, जबकि दूसरा मिड विकेट के ऊपर से शानदार फ्लिक था। शुभमन का बल्ला अब बोलने लगा था। पावर प्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों के बाद गुजरात का स्कोर 45 रन बिना किसी विकेट के था। भले ही रणगति 7.5 की औसत से थोड़ी कम रही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गुजरात ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को बनाए रखा था। पावर प्ले के बाद गुजरात टाइटंस की पारी ने जैसे रफ्तार पकड़ ली। शुरुआत में जहां गेंदबाजों ने रन गति पर लगाम लगाए रखी, वहीं अब शुभमन गिल और साई सुदर्शन अपने क्लास और टेम्परामेंट का शानदार नमूना पेश कर रहे थे। 7वां ओवर आया मोइन अली के नाम, लेकिन इस बार गुजरात के बल्लेबाजों ने साफ इरादा दिखा दिया कि अब बचाव नहीं, आक्रमण होगा। ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने मोइन को कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार जड़ दिया। भीड़ के बीच शोर गूंज उठा और गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। अगली 2 गेंदों पर गिल ने लगातार 2 चौके झड़कर मोइन अली को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। एक चौका उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करके निकाला, तो दूसरा कवर के ऊपर से क्लासिकल ड्राइव के रूप में। इस ओवर से कुल 17 रन आए और इसी के साथ गिल साई की जोड़ी ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। अब केकेआर पर दबाव बढ़ने लगा था, लेकिन 8वें ओवर में अनुभवी सुनील नरेन को गेंद दी गई और उन्होंने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए रणगति पर कुछ ब्रेक लगाया। इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही बने। नरेन की गेंदबाजी में वह मिस्ट्री और वेरिएशन साफ नजर आ रही थी, जिससे बड़े शॉट लगाना मुश्किल हो गया। 9वां ओवर आया वरुण चक्रवर्ती के नाम, लेकिन इस बार शुभमन और साई ने मौका नहीं गंवाया। दोनों ने चक्रवर्ती की लेंथ पर शानदार अटैक किया। गिल ने एक खूबसूरत ड्राइव के साथ चौका जड़ा तो साई सुदर्शन ने स्क्वायर लेग की दिशा में तेजी से बल्ला चलाते हुए 4 रन बटोरे। ओवर से कुल 11 रन आए और गुजरात की पारी को फिर से रफ्तार मिल गई। 10वां ओवर आते आते शुभमन गिल पूरी तरह अपने अंदाज में नजर आने लगे थे।
उन्होंने एक बार फिर से एक शानदार चौका लगाया और अपने अर्धशतक की ओर मजबूती से कदम बढ़ा दिए। 10 ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 79 रन बिना किसी नुकसान के हो चुका था। गिल और साई सुदर्शन की यह साझेदारी अब केकेआर के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। पारी के पहले 10 ओवरों में बिना विकेट खोए शानदार नींव रखने के बाद गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी अब आक्रामक मोड़ पर आ चुकी थी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने केकेआर के गेंदबाजों पर अब पूरी तरह दबाव बना लिया था। इसी दबाव में 11वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा और यहीं से शुरू हुआ एक और रोमांचक अध्याय। ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ सीमा रेखा के पार भेज दिया। साई का बल्ला अब खुलकर बोल रहा था। उन्होंने न सिर्फ शॉट्स में पावर दिखाई बल्कि सटीक प्लेसमेंट से गेंदबाजों की लाइन लेंथ भी बिगाड़ दी। इस ओवर की चौथी गेंद पर गिल ने एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 34 गेंदों में। गिल का यह अर्धशतक पूरी क्लास और कंट्रोल के साथ आया था। वो हर डिलीवरी को पढ़ रहे थे और मौके का इंतजार कर सही शॉट्स चुन रहे थे। इसके तुरंत बाद ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने एक और बड़ा शॉट खेला। फाइन लेग की दिशा में उन्होंने एक खूबसूरत पुल शॉट लगाया और गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। शानदार। इसके साथ गुजरात का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। ओवर की आखिरी गेंद पर साई ने 2 रन दौड़ कर लिए और अपने अर्धशतक को भी पूरा कर लिया। 34 गेंदों में 52 रन, 1 और 6 चौकों के साथ यह पारी न सिर्फ तेज थी बल्कि समझदारी भरी भी थी। गुजरात अब पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन जैसे ही साई सुदर्शन और गिल के बीच की साझेदारी मजबूत होती जा रही थी, केकेआर को भी एक ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी और वह ब्रेक थ्रू लेकर आए आंद्रे रसेल। 13वें ओवर में रसेल ने साई सुदर्शन को विकेट कीपर के हाथों कैच करवाकर गुजरात को पहला झटका दे दिया। साई के आउट होते ही गुजरात की जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी का अंत हुआ, लेकिन उन्होंने टीम के लिए ठोस नींव तैयार कर दी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जोश बटलर और उन्होंने आते ही अपने इरादे जता दिए। रसेल के उसी ओवर में बटलर ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। पहला चौका कवर ड्राइव के जरिए, दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में और तीसरा शानदार बैकफुट पंच। बटलर की टाइमिंग और स्ट्रोक प्ले देखकर साफ लग रहा था कि वह आज लंबा टिकने वाले हैं। 14वां ओवर आया वरुण चक्रवर्ती का। उन्होंने थोड़ा ब्रेक लगाया और सिर्फ 3 रन ही दिए, लेकिन बटलर अब सेट हो चुके थे। 15वें ओवर में उन्होंने एक बार फिर हर्षित राणा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और लगातार 2 चौके जड़ दिए। गिल दूसरी छोर पर टिके हुए थे और बटलर ने आते ही रणगति को और तेज कर दिया। 15 ओवरों के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 139 रन पर पहुंच चुका था और अब आखिरी 5 ओवर बचे थे। 16वां ओवर एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उनका स्वागत बेहद आक्रामक अंदाज में किया। गिल ने लगातार 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके जड़ दी, एक कवर ड्राइव और दूसरा स्ट्रेट बैट से। शानदार स्ट्रोक इन शॉट्स से साफ हो गया कि अब गुजरात की पारी को रोक पाना आसान नहीं होगा। इन 2 बाउंड्रीज के साथ टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच गया और केकेआर के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। 17वां ओवर लेकर आए अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन, लेकिन गिल आज पूरी लय में थे। उन्होंने इस ओवर में एक गगनचुंबी लगाया जो सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। गिल अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और उनका बल्ला मानो आग उगल रहा था। फिर आया 18वां ओवर। गेंदबाज थे वैभव अरोड़ा और यही ओवर बन गया। इस पारी का सबसे रोमांचक मोड़ तीसरी गेंद पर गिल ने एक और जड़ दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्लीन हिट। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका भी लगाया। अब वो सिर्फ कुछ ही रनों की दूरी पर थे अपने शतक से, लेकिन 5वीं गेंद पर वैभव ने शानदार वापसी की। एक लो फुल टॉस गेंद डाली जिस पर गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा रिंकू सिंह के हाथों में जा समाई। शुभमन गिल आउट हो गए। 55 गेंदों में 90 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर इस इनिंग में उन्होंने 10 चौके और 3 लगाए और अपने शतक से महज 10 रन दूर रह गए। यह विकेट गुजरात के लिए बड़ा झटका था
लेकिन अभी भी उनके पास जोश बटलर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद थे। 19वां ओवर हर्षित राणा ने डाला और कमाल की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 रन दिए और राहुल तेवतिया को 0 पर आउट कर दिया। केकेआर ने इस ओवर में थोड़ा ब्रेक लगाया, लेकिन अगला ओवर तूफान लेकर आया। 20वें और अंतिम ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर वैभव अरोड़ा को दी गई, लेकिन इस बार बटलर और शाहरुख खान की जोड़ी ने कोई रहम नहीं दिखाया। दूसरी और तीसरी गेंद पर जोश बटलर ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। फिर 5वीं गेंद पर शाहरुख खान ने भी अपना दम दिखाया। डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार छक्का, जिसने दर्शकों को उछलने पर मजबूर कर दिया। इस आखिरी ओवर से गुजरात को 18 बहुमूल्य रन मिले और इस तरह 20 ओवर में टीम का स्कोर 198 पर पहुंच गया। बटलर ने 23 गेंदों पर धमाकेदार 41 रन बनाए, जबकि शाहरुख खान ने सिर्फ 5 गेंदों में 11 रन की तेज पारी खेली। गुजरात टाइटंस के विशाल स्कोर का पीछा करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मैदान पर उतरी। लक्ष्य था 199 रन, जो आसान बिल्कुल नहीं था और उसके लिए दमदार शुरुआत बेहद जरूरी थी। ओपनिंग के लिए केकेआर की ओर से आए रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नरेन, 2 आक्रामक बल्लेबाज जिनसे ताबड़तोड़ शुरुआत की उम्मीद थी, गुजरात की ओर से पहला ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज मियां मैजिक, और सिराज ने अपने नाम के मुताबिक कमाल कर दिखाया। शुरुआती 4 गेंदें तो सदी हुई, लेकिन 5वीं गेंद पर उन्होंने वो कर दिखाया जिसका इंतजार गुजरात को था। एक तेज सटीक इन स्विंग यॉर्कर और रहमानुल्लाह गुरबाज पूरी तरह चकमा खा गए। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील और अंपायर ने उंगली उठा दी। गुरबाज सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे और केकेआर को शुरुआती झटका लगा। स्कोर सिर्फ 2 रन पर गुरबाज के आउट होते ही तीसरे नंबर पर मैदान पर आए कप्तान अजिंक्य रहाणे, जिनसे सभी को आज बड़ी पारी की उम्मीद थी। अब टीम को न केवल स्थिरता चाहिए थी, बल्कि तेजी से रन भी। दूसरा ओवर ईशांत शर्मा ने डाला और रहने ने अपनी क्लासिक बैकफुट ड्राइव के साथ एक खूबसूरत चौका जड़ा। दूसरी ओर सुनील नरेन ने भी ऑफ साइड में एक करारा शॉट खेला और गेंद सीधा बाउंड्री पार। इस ओवर से केकेआर को 11 रन मिले और कुछ राहत भी। तीसरा ओवर एक बार फिर सिराज ने डाला और इस बार उन्होंने रनों पर कसी लगाम ओवर में केवल 7 रन आए, जिसमें रहाणे के बल्ले से एक और शानदार चौका भी निकला। सिराज की लाइन और लेंथ बेहद सटीक रही। अब बारी थी प्रसिद्ध कृष्णा की, जो चौथा ओवर लेकर आए। रहाणे अब लय में आते दिखे और उन्होंने 2 जबरदस्त चौके लगाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। 5वें ओवर में फिर से सिराज गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन इस बार उनके खिलाफ मोर्चा खोला। सुनील नरेन ने सिराज की पहली गेंद फुल टॉस थी, जिसे नरेन ने बखूबी भुनाया और स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारा। अगली ही गेंद पर नरेन ने एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधा स्टैंड्स में। अब केकेआर की रन गति उठने लगी थी, लेकिन शुभमन गिल ने कप्तानी में एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने पावर प्ले के आखिरी ओवर के लिए लाए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज राशिद खान को, और राशिद ने आते ही करिश्मा कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने नरेन को अपने स्पिन के जाल में फंसा लिया। नरेन बड़ा शॉट खेलने की फिराक में थे, लेकिन गेंद सीधे हवा में उठ गई और फील्डर के हाथों में समा गई। नरेन ने 13 गेंदों पर 17 रन बनाए और केकेआर को मिला। दूसरा झटका अब क्रीज पर थे वेंकटेश अय्यर। पावर प्ले के खत्म होते होते केकेआर का स्कोर 6 ओवर में 45 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन 2 विकेट गंवा चुके थे। गुजरात के गेंदबाजों ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी और अब दबाव पूरी तरह केकेआर के बल्लेबाजों पर था। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने पहले 6 ओवरों के बाद जैसे ही स्पिन का जाल बिछाया, कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी पूरी तरह से जूझती नजर आई। 8वां ओवर राशिद खान को सौंपा गया और उन्होंने वही किया जो उनसे उम्मीद थी। राशिद ने अपने स्पिन और वेरिएशन से रहाणे और अय्यर दोनों को बांधे रखा। केकेआर के बल्लेबाजों पर अब साफ तौर पर दबाव नजर आने लगा था। गेंदबाज एक के बाद एक शानदार ओवर डाल रहे थे और गुजरात की रणनीति रंग ला रही थी। अब साफ हो चुका था कि केकेआर को बड़े शॉट खेलने होंगे, वरना लक्ष्य उनके हाथ से फिसल जाएगा। लगातार डॉट गेंदें और धीमी रन गति के चलते अब रन रेट आसमान की ओर जाने लगा था।
अब 10 ओवर में केकेआर का स्कोर 68 रन तक पहुंचा था और उनके हाथ में सिर्फ 6 विकेट थे। जरूरत थी अब बड़े शॉट्स की तेजी की, और यही सोचकर 11वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने मोर्चा संभाला। वॉशिंगटन सुंदर के इस ओवर में रहाणे ने अनुभव और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। पहले एक शानदार स्ट्रेट और फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका। रहाणे ने ओवर से कुल 13 रन निकालकर मैच में थोड़ी जान फूंकी, लेकिन इसी रफ्तार को कायम नहीं रख पाया। केकेआर 12वां ओवर आया साईं किशोर का, और उन्होंने एक बार फिर बड़ा झटका दिया। इस बार उन्होंने वेंकटेश अय्यर को रनों के लिए तरसाकर आखिरकार गलती करवा दी। अय्यर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में सुंदर के हाथों कैच आउट हो गए। सिर्फ 14 रन बनाए अय्यर ने 19 गेंदों में, और केकेआर की पारी का एक और स्तंभ ढह गया। स्कोर था 84 रन पर 3 विकेट। इसके बाद क्रीज पर आए फिनिशर रिंकू सिंह, लेकिन अब भी गुजरात के गेंदबाजों का दबदबा कायम था। 13वें ओवर में रहने ने अपनी 50 पूरी की 34 गेंदों में, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्धशतक पूरा किया, अगली ही चाल में सुंदर ने उन्हें मात दे दी। सुंदर ने एक वाइड गेंद डाली जिसे रहाणे ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई बाहर निकली और बटलर ने फुर्ती से उन्हें स्टंप कर दिया। रहाणे ने 33 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल रहा। का विकेट गिरते ही केकेआर को चौथा झटका लगा और स्कोर हो गया। 91 पर 4 अब मैदान पर उतरे मांसपेशियों से भरे इरादों वाले आंद्रे रसेल, जिनके आते ही मैदान में एक अलग ऊर्जा आ गई। रसेल को देखकर ही गेंदबाज सतर्क हो जाते हैं, और उन्होंने आते ही दिखा दिया कि वह क्यों इतने खतरनाक माने जाते हैं। सुंदर के ओवर में अगली 3 गेंदों पर उन्होंने एक जोरदार और एक चौका जड़ा। एक गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में पहुंची और दूसरी कवर के रास्ते खूबसूरती से बाउंड्री के पार गई। इसी के साथ केकेआर का स्कोर 100 के पार पहुंचा, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी। 14वां ओवर फिर से साईं किशोर को दिया गया, और उन्होंने एक बार फिर खुद को साबित किया। इस ओवर में रसेल और रिंकू दोनों से बड़े शॉट निकलवाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सिर्फ 7 रन आए इस ओवर से, और केकेआर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने लगी। अब मैच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से वापसी के लिए सिर्फ रसेल और रिंकू जैसे तूफानी बल्लेबाज ही कुछ कर सकते थे। केकेआर की पारी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे रन रेट का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। टीम की उम्मीदें अब रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल जैसे बड़े हिटर पर टिक गई थीं। 15वां ओवर एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए, और इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन यॉर्कर्स और बैक ऑफ लेंथ गेंदों से बल्लेबाजों को बांध दिया। सिर्फ 6 रन ही आए इस ओवर से, और केकेआर 15 ओवर में 114 रन तक ही पहुंच पाई। लेकिन फिर आया 16वां ओवर, और मैच का सबसे बड़ा मोड़ यहीं देखने को मिला। गेंदबाजी पर आए गुजरात के सबसे घातक गेंदबाज राशिद खान और सामने थे तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल। दोनों के बीच टक्कर देखने लायक थी, लेकिन राशिद ने अपना अनुभव दिखाते हुए रसेल को घुमा घुमा कर स्टंप के बाहर खींचा, और फिर एक तेज गुगली फेंकी जिसे रसेल चूक गए, और विकेटकीपर जोश बटलर ने बिजली जैसी तेजी से स्टंपिंग कर दी। केकेआर को 118 रन पर 5वां झटका लगा, और आंद्रे रसेल 15 गेंदों में 21 रन बनाकर लौट गए। अब केकेआर की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, और गुजरात की पकड़ मैच पर पूरी तरह मजबूत हो गई थी। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा, और उन्होंने इस मैच को पूरी तरह गुजरात की झोली में डाल दिया। इस ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने रमनदीप सिंह को चलता किया, जिन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया। अगली ही गेंद पर नया बल्लेबाज मोइन अली आए, लेकिन वह भी दबाव में आ गए, और पहली ही गेंद पर 0 पर शाहरुख खान के हाथों कैच आउट हो गए। 2 गेंदों में 2 झटके लगते ही केकेआर की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अंगकृष रघुवंशी ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर थोड़ा जोश दिखाया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर में सिर्फ 5 रन ही दिए और 2 विकेट लेकर पारी की रफ्तार को पूरी तरह थाम दिया। 18वां ओवर कुछ राहत लेकर आया, जहां रिंकू सिंह ने एक लंबा 6 लगाया और रघुवंशी ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 60 रन चाहिए थे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होता।
अब बारी थी 19वें ओवर की और गेंदबाजी के लिए फिर से आए मियां मैजिक मोहम्मद सिराज। इस ओवर में रिंकू सिंह और अंगकृष रघुवंशी ने हार नहीं मानी और एक एक चौका जड़ते हुए केकेआर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन चुनौती अब भी पहाड़ जैसी थी, क्योंकि आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे पूरे 48 रन। 20वां ओवर ईशांत शर्मा ने संभाला और पहली ही गेंद पर गेम को पूरी तरह गुजरात के पक्ष में मोड़ दिया। रिंकू सिंह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शुभमन गिल को कैच थमा बैठे। उन्होंने 14 गेंदों पर 17 रन बनाए। इसके बाद चौथी गेंद पर अंगकृष रघुवंशी ने जरूर एक जोरदार छक्का लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केकेआर की पारी 20 ओवर में 159 रन पर सिमट गई और गुजरात ने यह मुकाबला 39 रनों से अपने नाम कर लिया। रघुवंशी ने आखिर तक संघर्ष किया और 13 गेंदों पर तेज तर्रार 37 रन बनाए। गुजरात की जीत के असली हीरो रहे राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 2-2 विकेट झटक कर केकेआर की रीढ़ तोड़ दी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात की जीत का सबसे बड़ा सूत्रधार कौन रहा? कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमको जरूर दें। और अगर नए हैं तो क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूला है।